नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव या स्वाई अफसल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे चैनल में यदि आप आ चुके हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे हौसला बढ़े रहे। तो मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे दूँ, गाली का जवाब कैसे दें। आपको गाली का जवाब कैसे देना है, ये बात आपको मन में लग रही होगी। गाली का जवाब, यदि मेरे कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो मैं उसका जवाब कैसे दे सकता हूँ। आपके मन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं गाँव में या फिर शहरों में, जिसकी हर बात पर गाली देने की आदत है, फिर गाली देते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत भी होती है दोस्तों गाली देने की। तो गाली देने से आप कैसे बचें या फिर कैसे उसका उपाय है, गाली देने के क्या उपाय हैं। यदि गाली देता है कोई हमें तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने जीवन में देखिए कि दोस्तों गाली कैसे दिया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गाली कौन दे रहा है, गाली कोई भी दे सकता है आपको, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो एक गाली जो है वही आज बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं, बहुत ही प्यार से लोग देते हैं गाली को। कितना प्यार से देते हैं, लगता है उनके मुंह में जो दही नहीं होती वही जमी हुई है कि जो तुरंत निकल जाए। ऐसा लगता है कितनी अच्छी वाणी है जो हमेशा निकलती है। गाली शब्द जो है इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि ये हमेशा निकलता है, इतने अच्छे जवानों से निकल जाता है। अच्छे लोग निकालते हैं गाली, लगता है कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यदि अच्छी बात कह दो तो नहीं निकाल पाते। तो गाली देने से बचने, गाली यदि कोई दे रहा है तो आप क्या करें। तो सबसे पहला बात है कि यदि आपको कोई गाली दे रहा है, यदि आपको कोई गाली दे रहा है, सामने है, फिर फ़ोन में है, फिर किसी भी पोजीशन में आपके पास खड़ा है या फिर कहीं है, फिर आपको किसी ज़रिए से आपको गाली दे रहा है, तो सीधी सी बात है उसको नज़रअंदाज कर देना। पहली बात, नज़रअंदाज कर देना। जब आप नज़रअंदाज कर देते तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि आप उससे ज़्यादा शक्तिशाली वो है, आपसे ज़्यादा ताकतवर वो है। लेकिन वाकई में देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा महान हैं, सबसे ज़्यादा महान है। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना है, यदि आपको कोई कुछ भी बोले, यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास वापस चला जाता है। क्योंकि आप जितने शब्द बोलते हैं वो इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ऐसे घूमते रहते हैं। जो शब्द हमारे मुंह से निकले वो कभी शब्द ख़त्म नहीं होते हैं। उनका प्रारंभिक वेग तो पता है लेकिन अंतिम वेग पता नहीं होता, क्योंकि ये वायुमंडल से धीरे धीरे निकल के, पृथ्वी से निकल के वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। क्योंकि साइंटिफिकेशन का कहना है कि जब वो बाहर की स्थिति में या फिर ब्रह्मांड के बाहर उन्होंने अपनी माइक को लगाया, फिर अपनी ध्वनि को सुनना की कोशिश की, तो वहाँ की आवाज़ इतनी तरह से थी, लगता है बहुत से कई अरबों या फिर करोड़ों से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर ऐसा लगता है कि बोल रहे हैं। ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है यूनिवर्स में, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार है कि गाली की तुलना कर सकते हैं लेकिन गाली को स्वीकार करना और गाली को न स्वीकार करने की चाहत आप पर है। क्योंकि गाली वही दे सकता है जो सोचता है कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन वाकई में महान वो नहीं है। महान वो है जो गाली को सुनकर कुछ ना बोले। तो सबसे पहला है कि गाली यदि आपको कोई देता है दोस्तों, तो भगवान बुद्ध की ये बात को ध्यान रखना कि वो हमेशा गाली देने वाला जो दे रहा है, यदि आप गाली को स्वीकार नहीं करते तो वह वापस चला जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि गाली जो है एक अच्छा भी शब्द मान लीजिए और बुरा भी मान लीजिए, क्योंकि ये शब्द हमेशा आपके या फिर आपके हुनर पे काम करते हैं। क्योंकि आप जो जैसा काम करते हैं वैसा आपको मिलता है परिणाम। तो सीधी सी बात है, पहला तो आपको दूसरा नियम है कि दूसरा नियम ये है कि यदि आपको कोई सामने से गाली दे रहा है तो आप बड़े प्यार से मुस्कुराइए। ओनली केवल मुस्कुराना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, सीरियसली में मुस्कुराना बस है। जब आप मुस्कुराते हैं, बड़े लगन से मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। यदि आप मुस्कुरा दिए तो वो थोड़ी सी और तेज़ से गाली देने की कोशिश करेगा आपको। कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि शायद ये इम्प्रेशन हो कि मेरे को कुछ बोले, लेकिन आपको उधर कुछ नहीं बोलना है, बस उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराना है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो वहाँ पास आप सबसे महान व्यक्ति बन जाते हैं, जो किसी की बात को सुनकर और जो उसके उपयोग का नहीं है उसे वो ग्रहण ही नहीं कर रहा, केवल मुस्कुरा रहा है। वो स्माइल जो आपकी निकलेगी बहुत ही शानदार और बहुत ही अजीब तरीके से। यदि आपको 4 लोग देखते भी हैं यदि सामने से या फिर कहीं से, तो वो कहेंगे कि भैया इसमें कुछ तो बात है जो इसके जवाब नहीं दिया। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखनी है, यदि आप गाली का जवाब यदि गाली से दे दिए तो आप उसके समान हो गए। उसने आपको उपहार दिया, आपने उपहार को स्वीकार किया, फिर उसको दिया, फिर यही एक बहस हो जाती है जो आगे चल के विवाद में ले चलती है। आप देखिए, एक क्रिकेट खेल रहा है, कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, यह भी मान लीजिए MS धोनी क्रिकेट खेला, लेकिन उसमें करोड़ों जनसंख्याओं में मान लीजिए 60% ऐसे हैं कि जो धोनी के चाहने वाले, महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वाले, लेकिन 40% लोग जो हैं विराट कोहली को चाह रहे हैं। लेकिन जब MS धोनी ने एक 6 मारा तो जो विराट कोहली के चाहने वाले उसको गाली देंगे।
तो इसका अर्थ है कि वो जिसने गाली को सुना और स्वीकार नहीं किया वही सबसे महान है दोस्तों, यदि देखा जाए अपने जीवन में। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आपके सामने कोई भी यदि बात करे या फिर कुछ करे तो आपको केवल मुस्कुराना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरा अब उपयोग आ चुका है कि मैंने इसको जवाब देना है, जब आपको लगे कि आपकी हैसियत हो चुकी है इसके जवाब देने के लिए, तो आप इनको जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को एक ही बात निर्भर होती है, क्योंकि ऐसे कार्यों को करने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो करते हैं। लेकिन आज तक देखा जाए तो 90% लोग विश्व में गाली के जवाब गाली देते हैं। केवल इंडिया की बात चल रही है, लेकिन आप विदेशों में जाके ऐसा कुछ बोलें, विदेशों में जाके ऐसा कुछ बोले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या बोला, उनको वो अपने काम से मतलब रखते हैं। इसीलिए दोस्तों गाली का सबसे अर्थ है कि आप उसे सुन लो लेकिन उसे स्वीकार मत करो, और यदि सुन भी लिए हो तो उसको स्माइल दे दो, बस यही है आपको। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।